Assalamualaikum. Today our topic is descriptive research. Descriptive research एक रिसर्च मेथड है जिसके अंदर हम किसी भी पॉपुलेशन या फिनोमिना से रिलेटेड डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। जब भी हम इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम दो जो क्वेश्चंस है ना उनके आंसर कर रहे हैं कि कोई भी फिनोमिना क्या है और ये क्यों होता है, इन दोनों को हम आंसर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम डिटेल में किसी भी फिनोमिना से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करके उसकी फाइंडिंग्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या इसकी खूबियां होती हैं। सबसे पहला है जी क्वांटिटेटिव रिसर्च, अनकंट्रोल्ड वेरिएबल, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और बेसिस ऑफ फर्दर रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है? जो कि नंबर्स की फॉर्म में होती है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के यूज करते हुए हमारे पास सैंपल पे जब डिफरेंट पॉपुलेशन या सैंपल पे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास डाटा किस फॉर्म में आता है? नंबर्स की फॉर्म में। नंबर्स की फॉर्म में जो डाटा आता है उसे क्वांटिटेटिव रिसर्च का कहा जाता है और जो वर्ड्स की फॉर्म में आता है उसे क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। उसके बाद अनकंट्रोल वेरिएबल की बात करते हैं। इस रिसर्च के अंदर हमारे पास जो जितने भी वेरिएबल है ना वो कंट्रोल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज किया जाता है और ऑब्जर्वेशनल मेथड में हमारे जितने भी वेरिएबल होते हैं वो फील्ड के अंदर होते हैं और फील्ड के अंदर वेरिएबल्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया हुआ है, मौसम, सीजन हो गया, टेम्परेचर हो गया, अगर बारिश आ गई, हवा तेज चल पड़ी है, तो ये सारे नेचुरल फील्ड के अंदर पाए जाने वाले वेरिएबल्स हैं, तो इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर भी ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू रिसर्च कंडक्ट की जाती है और हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो कंट्रोल में नहीं होते। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज यूज की जाती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज क्या होती हैं कि आप एक ग्रुप लेते हैं और उससे सेम टाइम में डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। उस स्टडी को क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहा जाता है कि एक ग्रुप लिया, उससे आपने डाटा कलेक्ट किया और वो उस ग्रुप को टाटा बाय बाय कर दिया। इसी के अपोजिट होती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जिसके अंदर आप अपने सैंपल को लंबे अरसे तक एक ही सैंपल को लेकर चलते हैं। वो हम सर्वे रिसर्च डिजाइन में पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ द फर्दर रिसर्च के ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है ये एक पीछे बेस लाइन देती है आने वाली न्यू रिसर्चेस को। अगर जैसे हमने हमारा लिटरेचर रिव्यू हेल्प आउट करता है ना आने वाली रिसर्चेस के लिए, इसी तरह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी आने वाली न्यू स्टडीज के लिए पीछे बेस लाइन देती है। ये है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, जितने भी हमारे ये कंपनीज वगैरह हैं, उनके लिए पीछे से बेस लाइन देना, डिफाइन करना डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, मैयर डाटा ट्रेंड्स के बारे में बताना, वैलिडेट एग्जिस्टिंग कंडीशन के बारे में बताना, उसके बाद कंडक्ट कंपैरिजंस के बारे में बताना और रिसर्च एट डिफरेंट टाइम्स हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेन इसका मकसद ही बेस लाइन देना न्यू स्टडीज को। ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स कौन कौन से हैं? इसमें 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले है जी ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन जिन्हें आप नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहा जाता है और वो ऑब्जर्वेशन जिन्हें आप वर्ड्स की फॉर्म में रखते हैं उन्हें क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। 2 टाइप्स के आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। केस स्टडी मेथड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूज किया जाता है और सर्वे रिसर्च जो है वो यूज किया जाता है। इन 3 मेथड्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। केस स्टडी मेथड पे एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाके उसे स्टडी कर सकते हैं। सर्वे रिसर्च पर भी एक डिटेल वीडियो है, उसे आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा से इन्हें सिर्फ डिफाइन करूंगी। ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या होता है? वो मेथड जिसके जरिए आप क्या करते हैं कि अपनी सेंसरी सेंसेस को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे होती है? आप अपनी 5 सेंसेस को आप यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर डाटा क्या होता है? आपके पास नंबर्स की फॉर्म में होता है, जबकि क्वालिटेटिव के अंदर नंबर्स की फॉर्म में होता है और बल्कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉनिटर किया जाता है, वर्ड की फॉर्म में होता है। केस स्टडी क्या है कि इन डेप्थ रिसर्च स्टडी है किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के बारे में। उसके बाद सर्वे रिसर्च क्या होता है? सर्वे रिसर्च में आप अपने पार्टिसिपेंट से आंसर करते हैं थ्रू क्वेश्चनियर या आप थ्रू इंटरव्यू। एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे आपने
मैंने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंडक्ट की थी, जिसके अंदर देखना था कि होटल्स के अंदर जहाँ म्यूजिक लगा होता है, सॉफ्ट म्यूजिक लगा होता है, वहां लोग ज्यादा देर स्टे करते हैं या कम टाइम स्टे करते हैं। तो हमने क्या किया, एक टेबल साइड पे बुक करवाया और वहां जाके बैठ के वहाँ हमने जो टारगेट किया था वो मैकडोनल्ड किया था। मैकडोनल्ड के अंदर हमने सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करवा के चेक करना था कि वहाँ सॉफ्ट म्यूजिक लगने की वजह से लोग ज्यादा देर स्टे करते हैं या नहीं करते। एक दिन वहां जाके ऑब्जर्व किया कि जब म्यूजिक लोग साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ अपना टाइम जो है ना वो ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। नेक्स्ट डे जो है उन्हें कहा कि हमने म्यूजिक चेंज करवाया। म्यूजिक चेंज करवाने की वजह से लोग म्यूजिक जो था वो तेज था, जिसकी वजह से लोग जो थे ना उलझन का शिकार होने लगे हुए थे। उन्हें वो म्यूजिक जो था पसंद नहीं आने लगा था। एक दो ने तो रिक्वेस्ट करके म्यूजिक भी चेंज करवा दिया। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू जो है वो सारा डाटा कलेक्ट किया, कि जिसमें देखा गया कि हमारी जो म्यूजिक है उसका हमारी सीटिंग के साथ, पीसफुल सीटिंग जहाँ हम रेस्ट करने के लिए बेसिकली जाते हैं, अगर हम खाना वगैरह बाहर खाने जा रहे हैं तो बेसिकली हम अपने माइंड के रेस्ट के लिए जाने लगे हुए हैं। तो अगर म्यूजिक वहाँ अच्छा प्ले ना किया जाए तो वो किस तरह आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर डिटेल ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने ये फाइंड आउट किया कि अगर म्यूजिक सॉफ्ट होगा तो लोग उसे एंजॉय करेंगे, अगर म्यूजिक सॉफ्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा तेज म्यूजिक होगा, तो लोग उसे चेंज करवा देंगे या उससे नागवारी का इजहार करेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई की इसके अंदर। और यहाँ इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स वगैरह आप अपनी अगर लाइफ में भी देखें तो आपको इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स मिलेंगी, और इस पे आप रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके क्या है। एडवांटेज की बात करें तो डाटा कलेक्शन इजीली हो जाता है, वेरिड करता है, इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। उसके अलावा नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर हम ये कंडक्ट करते हैं, को वी कैन कंडक्ट, और चीप है, मतलब सस्ता तरीन तरीका है, और जल्दी से हम इसमें डाटा कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन। और फॉर्म बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। हेलो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। हेलो इफेक्ट क्या होता है कि इंसान का जो है ना मूड वगैरह वो इन्फ्लुएंस कर जाए उसके ऊपर। सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, इसके अंदर सैंपल जो है ना ट्रूली सैंपल हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे डिफरेंट रिसर्चेस के हम सैंपल आइडेंटिफाई करते हैं ना कि ये हमारा टारगेटेड पीपल है, ये हमारा टारगेट सैंपल, इनसे ही हमने डाटा कलेक्ट करना है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, और इसमें लर्निंग का स्कोप बिल्कुल भी नहीं है।